हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स में हम डिस्कशन कर रहे थे सर। और ये जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी उसमें रिसेंट लास्ट लेक्चर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में कैटेगरी नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कैटेगरी नंबर 1 के अंदर जितनी वैरायटी मैंने आपको करवाई सर, वो सारी वैरायटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारा होमवर्क भी दिया था, तो अगेन मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे होमवर्क हर एक स्टूडेंट से बने होंगे। अब ये तो बात होगी सर लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर एक नई कैटेगरी नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे सर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैटेगरी नंबर 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं या फिर 4 की बात करूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली ये 4 कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। अब कैटेगरी नंबर 2 क्यों खास है, तो कैटेगरी नंबर 2 खास इसलिए है सर क्योंकि ये चारों कैटेगरी के मुकाबले सबसे ज्यादा इजी कैटेगरी, सबसे ज्यादा आसान कैटेगरी होती है सर। यानी कि अगर मैं चारों कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को कंपेयर करूं तो कैटेगरी नंबर 2 के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आसान होते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा फंडा है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रख लिया तो कैटेगरी नंबर 2 का हर एक सवाल धुएं में उड़ा दोगे। अब उस फंडे को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा फोकस अब यहां बोर्ड पे होना चाहिए। तो ध्यान से हर बात को सुनना और समझना। मान लो आपके सामने मैं एक रैंडम नंबर लिखता हूं। कैसा नंबर? मान लो कोई 4 डिजिट नंबर लिख देता हूं। 4 डिजिट नंबर मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अब आगे सर हम अपने मैथमेटिक्स में बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। अब अगर मैं कहूं कि आप उस प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को वापस से रिकॉल करो और इस नंबर के हर एक डिजिट के बारे में प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट से बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? सवाल मैं रिपीट कर देता हूं सर। आपके सामने ये 4 डिजिट नंबर है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मुझे अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े गए कंसेप्ट प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट की मदद से इस 4 डिजिट नंबर के हर एक डिजिट के बारे में बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप फटाफट जवाब दोगे सर कि आपके इस 4 डिजिट नंबर में जो मेरी सबसे ज्यादा राइट मोस्ट डिजिट है, जो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट डिजिट है सर, वो कहलाती है डिजिट एट यूनिट प्लेस। क्या कहलाती है सर? प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट के हिसाब से ये कहलाती है डिजिट एट यूनिट प्लेस। सभी को क्लियर है? यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट का नंबर हो, 10 डिजिट का नंबर हो, 50 डिजिट का नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट ये कहता है कि आपके उस नंबर के जो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट डिजिट होगी, जो सबसे ज्यादा राइट वाली डिजिट होगी सर, वो हमेशा यूनिट प्लेस का डिजिट कहलाता है। ये सभी को क्लियर हुआ? आगे सर, अब इस यूनिट प्लेस की डिजिट से जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर बढ़ते जाते हैं तब हमारे डिजिट क्या कहलाते हैं सर? तो ध्यान से सुनना। यूनिट प्लेस से जब पहला लेफ्ट लिया सर, तो ये जो मुझे डिजिट मिला ये कहलाता है डिजिट एट टेंस प्लेस। क्या कहलाता है सर? डिजिट एट टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस से जब हम लेफ्ट की तरफ आगे बढ़े सर, तो जो मुझे डिजिट मिला वो कहलाता है डिजिट एट 100th प्लेस। क्या कहलाता है सर? डिजिट एट 100th प्लेस। अब अपने 100th प्लेस की डिजिट से जैसे हम और लेफ्ट की तरफ आगे बढ़े सर, तो क्या कहलाया? डिजिट एट 1000th प्लेस। क्या कहलाया सर? डिजिट एट 1000th प्लेस। ये क्लियर हुआ? अब चूंकि मेरा 4 डिजिट का नंबर था सर, तो इतने प्लेस वैल्यू की मदद से हमारे डिजिट के बारे में हमने बता दिया। नंबर मेरा और बड़ा हो सकता था, तो अगर और बड़ा नंबर होता सर, तो 1 से अगर और लेफ्ट की तरफ बढ़ते, मान लो कोई और बड़ा नंबर है जहां और भी डिजिट्स है, तो और लेफ्ट की तरफ बढ़ते सर, तो वो कहलाता डिजिट एट 10,000 प्लेस एंड सो ऑन। ये कहानी चलती ही जाती सर। तो यानी कि अगर हम अपना प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट यहां पर लगाकर किसी भी नंबर पे ऑन अ जनरल बात करें सर, तो जो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट वाली डिजिट होती है वो कहलाती है डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस से एक लेफ्ट आए तो कहलाया डिजिट एट टेंस प्लेस, एक और लेफ्ट आए अब टेंस प्लेस से तो कहलाया डिजिट एट 100th प्लेस, 100 प्लेस से एक लेफ्ट आए सर, कहलाया डिजिट एट 1000 प्लेस। मान लो कोई और बड़ा नंबर होता तो 1000 प्लेस से एक और लेफ्ट आते तो कहलाता डिजिट एट 10,000 प्लेस, और ये कहानी चलती ही जाती सर। जितना बड़ा नंबर होगा उस तरीके से आगे हम बढ़ते जाते। ये क्लियर हुआ फंडा? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट हम प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट का बहुत अच्छे से जानते हैं सर। अब आगे, अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट में हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं जहां पे हम
हर एक नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो फंडा क्या कहता है सर? तो वो जो प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट की मदद से एक्सप्रेस करने का फंडा होता है सर, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बड़े ध्यान से वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं सर। तो इसी नंबर को अगर मैं चाहूं तो प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट से मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे? तो ध्यान से सुनना सर। आपका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको लिख दो। लिख दिया सर। इनटू नाम क्या है? यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है सर? 1, यानी कि इनटू 1 कर दो। कर दिया सर। अब आगे, इसके आगे सर एक प्लस साइन लगाया मैंने। अब फिर से, अब सर इससे जब हम लेफ्ट की ओर बढ़ रहे थे तो हमें क्या मिला? हमें मिला 3। अब इस टेंस प्लेस वाले नंबर को लिख दो। लिख दिया सर। इनटू, अब प्लेस क्या है सर? टेंस प्लेस। 10 को यहां पे बस लिख दो, कहानी खत्म। इसी तरीके से फिर लेफ्ट की ओर बढ़े सर, एक और प्लस साइन लगाया। अब टेंस प्लेस से जब लेफ्ट की ओर बढ़े थे सर, कौन सा डिजिट है आपका? 2 है। 2 लिखा सर। इनटू, अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है सर? तो ये 100 प्लेस का डिजिट है, तो नाम में दिख रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और ज्यादा लेफ्ट आए सर, फिर से एक प्लस, अभी भी एक डिजिट है सर बाकी, क्या है? 1 है। तो अगर हम अपने 100 प्लेस से एक और लेफ्ट आ रहे हैं सर, मेरा डिजिट आ रहा है 1 लिख दिया। इनटू, अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है सर? तो ये 1000th प्लेस का डिजिट है, तो इनटू क्या लिख दिया सर? 1000 लिख दिया। ये सभी को क्लियर हुआ? यानी कि सर ये जो हमने अपना फॉर्मेट सीखा है लिखने का, जहां पे आपको अपना यूनिट प्लेस का डिजिट लिखना है, इनटू नाम क्या है? यूनिट, यानी इनटू 1। उसके बाद लेफ्ट में एक प्लस साइन लगाया। फिर आपको अपने टेंस प्लेस का डिजिट लिखना है, इनटू नाम क्या है सर? टेंस प्लेस, इनटू 10 लिख दिया। फिर लेफ्ट में प्लस लगाया सर। फिर अपने 100 प्लेस का डिजिट लिखा, इनटू नाम क्या था? 100 प्लेस, इनटू 100 लिखा सर। फिर लेफ्ट में आया एक प्लस साइन। अब अपने 1000 प्लेस का डिजिट लिखा सर, इनटू 1000 कर दिया। अगर और बड़ा नंबर होता तो यह कहानी और आगे जाती सर। यानी कि आप प्लेस वैल्यू की मदद से दुनिया के किसी भी नंबर को इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और इस फॉर्मेट की खासियत यह होती है सर, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे फाइनली, तो आप वापस यहीं पे पहुंच जाओगे। कैसे सर? चेक कर लेते, तो बड़े ध्यान से सुनते जाना सर। 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? यहां पे 1000 हो जाएगा सर, प्लस 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? यहां पे 200 हो जाएगा, प्लस सर 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर? 4। अगर इस चीज को हम यहां पे सॉल्व करें तो मुझे दिख रहा है ये मेरा बन रहा है सर 1 2 3 4, यानी कि 1234 हमारा नंबर हमारे सामने है सर। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है सर। सभी को समझ में आया? फॉर्मेट आना चाहिए। क्लियर? अब आगे सर, मान लो यहीं पे एक और एग्जांपल के थ्रू इस चीज को सर वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कोई नंबर मैं आपको देता हूं 321। अब जो जो फंडा लगाया है अपनी कॉपी में फटाफट 5 सेकंड में सारी चीजें निकाल कर बताओ। तो आप क्या जवाब दोगे सर? तो यहां पे फटाफट आप जवाब देते सर, सबसे ज्यादा राइट मोस्ट डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर हो फर्क नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा राइट मोस्ट डिजिट कौन है? 1 है। ये कौन सा है सर? यूनिट प्लेस का डिजिट है। अब हम कहां बढ़ेंगे सर? लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट प्लेस से पहला लेफ्ट लिया सर, तो मुझे अपना टेंस प्लेस का डिजिट मिला। टेंस प्लेस से एक और लेफ्ट लिया सर, मुझे अपना 100th प्लेस का डिजिट मिला सर। क्लियर? यानी कि 3 डिजिट का नंबर था, यहां पे कहानी खत्म हो गई। अब यहां पे अपने प्लेस वैल्यू के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं सर, तो कैसे एक्सप्रेस करूंगा? सिंपल सा फंडा है, यूनिट प्लेस का डिजिट लिखो इनटू 1, उसके बाद लेफ्ट में प्लस साइन, फिर टेंस प्लेस का डिजिट लिखो इनटू 10, उसके बाद फिर एक प्लस साइन, 100 प्लेस का डिजिट लिखो इनटू 100। अब इससे आगे भी कुछ है क्या? नहीं है सर, कहानी यहां पे खत्म हो गई। और मुझे पता है कि इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो वापस अपने ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाऊंगा। तो ये हो गया सर 3 इंटू 100 यानी कि 300, 2 इंटू 10 यानी कि 20, 1 इंटू 1 यानी कि 1, कुल मिला के 321 हमारा ओरिजिनल नंबर हमारे सामने है सर। नोट डाउन करो इसको फटाफट। क्लियर? अब देखो, हमें जो अपने कैटेगरी नंबर 2 के अंदर पढ़ना है ना सर, वहां पे 3 डिजिट की भी बात नहीं करनी, 4 डिजिट की भी बात नहीं करनी, हमें बेसिकली 2 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करनी है। बिल्कुल सिंपल। कितनी सर? 2 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करनी है। ये सभी को क्लियर हुआ? अब आगे, यानी कि सर अगर 2 डिजिट का नंबर है तो इतना कंफर्म है कि जो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा सर, वो कहलाएगा डिजिट एट यूनिट प्लेस। सभी को क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सर जो मेरे यूनिट प्लेस के लेफ्ट वाला डिजिट होगा सर, वो कहलाएगा डिजिट एट टेंस प्लेस। क्या कहलाएगा सर? डिजिट एट 10 प्लेस। ये क्लियर है? अब आगे,
अब मुझे यह भी कंफर्म है सर कि जो मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट है, चाहे ये कुछ भी रहे सर, हम इस यूनिट प्लेस के डिजिट को लिखते हैं, अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहें इनटू 1, उसके बाद क्या करते हैं सर, इधर एक प्लस साइन लगाते हैं। हमारा जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा सर, उसको लिखेंगे इनटू 10, यानी कि इस नंबर को हम इस फॉर्मेट से, इस तरीके से प्लेस वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कैटेगरी नंबर 2 के अंदर सवाल मिलेंगे ना, वहां पे यूजुअली इस 2 डिजिट के नंबर के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा, यानी कि इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स क्या है सर, ये आपको पता नहीं होगा। तो नॉर्मली सोचने का तरीका ये होता है सर कि चूंकि मुझे पता है और मैंने आपको बार बार बताया कि हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वहां आप सवाल में ये ऑब्जर्व करोगे ही करोगे कि आपके पास 2 अननोन है, 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके पास पता नहीं है। अब अगर आपको एक 2 डिजिट नंबर पता नहीं है, अगर आपको एक 2 डिजिट नंबर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली आपको 2 चीजें पता नहीं है सर। कौन सी 2 चीजें, यहां देखकर ऑब्जर्व हो रहा होगा सर, कौन सी 2 चीजें। आपको उस 2 डिजिट नंबर के बारे में अगर पता नहीं है, तो आपको यह नहीं पता है कि उस डिजिट में यूनिट प्लेस की जगह पर क्या था और उस डिजिट में टेंस प्लेस की जगह पर क्या था। यह सभी को क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मुझे पता है सर कि जो मेरे सवाल में अननोन होता है उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। तो यहां पे अगर हम कैटेगरी नंबर 2 के अंदर कोई भी सवाल बनाएंगे सर, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने 2 डिजिट के नंबर में यूनिट प्लेस का डिजिट पता नहीं होगा, टेंस प्लेस का डिजिट पता नहीं होगा। जो चीज पता नहीं होती उसी को वेरिएबल मानते हैं। अब रैंडमली एक्स और वाई का इस्तेमाल करते हैं, रैंडमली सर। अब आपकी मर्जी होती है कि आप किस प्लेस के डिजिट को एक्स मानते हो, किसको वाई मानते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यूनिट प्लेस के डिजिट को एक्स मान लो, टेंस प्लेस के डिजिट को वाई मान लो, या फिर आपकी मर्जी है यूनिट प्लेस के डिजिट को वाई मान लो, टेंस प्लेस के डिजिट को क्या मान लो सर, एक्स मान लो। क्लियर हो गया? तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, लेकिन यूजुअली आपको जो अपने बुक्स में कन्वेंशन मिलेगा वहां पे वो क्या करेगा, यूजुअली ज्यादातर ऐसा नहीं है कि यही करना पड़ेगा, आप दोनों में से किसी को कुछ भी एक्स या वाई मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजुअली जो बुक्स में कन्वेंशन दिया जाता है सर, उसके हिसाब से जो आपका यूनिट प्लेस का डिजिट होता है उसको नॉर्मली एक्स मान लिया जाता है, और जो आपके टेंस प्लेस का डिजिट होता है सर उसको नॉर्मली वाई मान लिया जाता है। तो ऐसा नहीं था कि आप इसी को वाई बोलो इसी को एक्स बोलो, आपकी मर्जी थी, आप इसको वाई बोल देते इसको एक्स बोल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बुक्स में यूजुअली ये पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ मिलेगा, तो मैंने भी बता दिया। इतना क्लियर हुआ सर? अब आगे, अब यहां पे फटाफट स्टूडेंट देखो एक क्या जवाब देते हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है, और यही ब्लंडर आपको कैटेगरी नंबर 2 में नहीं करना है, इसी से बचना। अब देखो ब्लंडर क्या है। अब स्टूडेंट कहेंगे सर ठीक है, अगर अपने 2 डिजिट के नंबर में मुझे अपना यूनिट प्लेस भी नहीं पता, टेंस प्लेस भी नहीं पता, मैंने अपने यूनिट प्लेस को एक्स मान लिया, अपने टेंस प्लेस को वाई मान लिया, तो उस हिसाब से इन डिजिट्स के हिसाब से अगर मैं अपने नंबर को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो यहां पे स्टूडेंट फटाफट जवाब देंगे सर कि हमारा नंबर YX होना चाहिए। सिंपल है सर, सिंपल फंडा लगता हुआ दिख रहा है कि यूनिट प्लेस का डिजिट X है, टेंस प्लेस का डिजिट Y मान लिया है, तो नंबर क्या होना चाहिए? तो हमारा 2 डिजिट का नंबर YX होना चाहिए। यही यूजुअली स्टूडेंट्स बोल देते हैं और यहीं पे हो जाते हैं गलत। क्यों गलत है सर? चीजों को थोड़ा समझते हैं। कोई अगर हमें यूनिट प्लेस का डिजिट बता रहा है, कोई हमें टेंस प्लेस का डिजिट बता रहा है, सवाल ध्यान से सुनना, कोई अगर हमें सर यूनिट प्लेस का डिजिट बता रहा है, कोई अगर हमें टेंस प्लेस का डिजिट बता रहा है और कह रहा है कि नंबर क्या होगा मुझे बताओ, तो एक्चुअली आप ये करते हो, उसके बाद सॉल्व करने के बाद यहां पहुंचते हो। यानी कि एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और कहूं कि मान लो आपका कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है, उसके टेंस प्लेस पे 4 है, तो नंबर क्या होगा? तो सही तरीका यह है कि आप पहले प्लेस वैल्यू की मदद से इस फॉर्मेट में आओ, अब इसको सॉल्व करके देखो, जो भी सॉल्व होके आ रहा होगा वो आंसर होगा। तो सही तरीके के हिसाब से आगे बढ़े सर, तो हम कह देंगे कि अगर आपको अपना नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस में आपने कहा 3 है, यानी कि सर यूनिट प्लेस का डिजिट इंटू 1, इधर एक प्लस साइन, उसके बाद टेंस प्लेस का डिजिट इंटू 10। अब इसको सॉल्व करके देखो, जो भी बन जाए वो आपका नंबर होगा। तो सर 4 इंटू 10 ये बन गया 40, प्लस 3 इंटू 1 3, यानी कि 43। अब ये सॉल्व करने के बाद फाइनली मैं क्या देता हूं सर 43। यानी कि स्टार्ट करने का तरीका क्या है, ये है, हमेशा ये याद रखना, किसी भी प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट की मदद से अपने नंबर को पहचानने का यही तरीका है कि पहले आप प्लेस वैल्यू से आगे बढ़ते हो, अब जब सॉल्व करके देखते हो तो आप यहां पहुंच जाते हो।
तो यहां पे डायरेक्टली अपने कंक्लूजन पे मत पहुंचो। तो पहले नोट डाउन करो इसको और काटो कि कभी भी 2 डिजिट का जो नंबर होगा, अगर आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो तो आपका नंबर कभी भी y इंटू एक्स नहीं होगा। हमेशा याद रखना, इसको पहले नोट डाउन करो। तो सही तरीका क्या होता सर? तो अगर यहां पे हम सही तरीके के हिसाब से बात करते हैं तो आपने क्या कहा सर कि हम अपने 2 डिजिट के नंबर में यूनिट प्लेस वाले डिजिट को कुछ मान लेते हैं, टेंस प्लेस वाले डिजिट को कुछ मान लेते हैं। मान लो इस केस के हिसाब से अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लिया, टेंस प्लेस के डिजिट को y मान लिया। तो सही तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का सर? अगर कोई आपसे पूछे नंबर बना के दिखाओ तो सही तरीका क्या होता? सही तरीका होता सर कि आप अपने यूनिट प्लेस की डिजिट लिखते। यूनिट प्लेस के डिजिट को क्या माना सर? x माना, इनटू यूनिट प्लेस है तो यानी कि 1, प्लस अब क्या लिखते सर? अपने टेंस प्लेस के डिजिट लिखते जो कि इस केस के हिसाब से y है, इनटू क्या लिखते सर? 10 लिखते। अब जिसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, बहुत ध्यान से देखना, इसको सर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 10 इंटू वाई यानी कि 10y प्लस x इंटू 1 यानी कि x। तो एक्चुअली में एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस वाले डिजिट को आपने x अज्यूम किया और टेंस प्लेस वाले डिजिट को आपने y अज्यूम किया, वो नंबर एक्चुअली में क्या बन के आ गया सर? तो वो नंबर एक्चुअली में 10y प्लस x बन के आया। क्या ये चीज और yx सेम है? क्या दोनों चीज सेम है? तुरंत जवाब दोगे सर सेम नहीं है। इसी वजह से कह रहा था प्रोसीजर से पहले आगे बढ़ के देखते हैं कि पहुंचते कहां हैं। तो जब हम प्रोसीजर से आगे बढ़े तो क्लियरली दिख रहा है कि मैं कभी भी इस चीज पे बात करूंगा तो ये y इंटू एक्स बन के नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि कभी भी अगर हम अपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिजिट्स को बात करें और नंबर पे पहुंचने की कोशिश करें सर, तो सही तरीका यह होता है, इसको पहले आप लिखो, अब इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। तो जब सॉल्व करके देखा तो इस केस के हिसाब से इस तरीके से आपका फॉर्मेट आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता था, आ गया सर। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान में नहीं रखना है। कि फॉर्मेट ये कहता है कि आप प्लेस वैल्यू के टर्म्स में इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, उसके बाद सॉल्व करके देखोगे क्या रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट आएगा वही आपका नंबर बनेगा। तो यहां पे जब हमने अपने इस फॉर्मेट को अप्लाई किया, प्लेस वैल्यू वाले फॉर्मेट को, तब जाके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चीज है जहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि ठीक है सर 2 डिजिट नंबर है तो अपने 2 डिजिट नंबर में दोनों में से किसी डिजिट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लिया, टेंस प्लेस के डिजिट को y मान लिया। अब मेरा नंबर कभी भी y इंटू एक्स नहीं होगा। नंबर बनाने के लिए सही तरीका यह होता है सर, यह प्लेस वैल्यू का फंडा। तो जब ये मैंने अप्लाई किया तो एक्चुअली ये देखा कि मेरा नंबर बन के आता है 10y प्लस एक्स, और यहां से प्रूफ भी हो रहा है कि ये चीज कभी भी yx के बराबर नहीं होगी सर। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करो। क्लैरिटी है सर? अब आगे सर, फिर सवाल में कई बार ऐसा होगा, क्या होगा सर, कि आपको कहेगा इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन फाइंड द नंबर। अब यहां पे चीजों को थोड़ा समझना। मान लो नॉर्मली अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें मुझे अपने यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो नॉर्मली आप कैसे सवाल को स्टार्ट करते सर? आप कहते हैं मैं अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लूंगा, टेंस प्लेस के डिजिट को y मान लूंगा, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? तो मेरा नंबर हो जाएगा x इंटू 1 प्लस यहां पे 10 इंटू वाई, यानी कुल मिला के सर 10y प्लस एक्स, ये मेरा नंबर हो जाएगा। अब कई बार क्या होगा ना, सवाल आपको कहेगा कि अगर आपके 2 डिजिट के नंबर में मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, अगर आपके 2 डिजिट के नंबर में मैं अपने डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, डिजिट्स को उलट पुलट कर दूं, अब मुझे बताओ कि आपका नंबर बनके क्या आएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, आपने एक्चुअली अपना नंबर क्या माना था? ये माना था, यानी कि आपके मानने के हिसाब से आपके नंबर में यूनिट प्लेस पे आपने x माना है, टेंस प्लेस वाले डिजिट को y माना है। अगर मैं अपने डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, अगर मैं अपने डिजिट्स को रिवर्स कर दूं सर, डिजिट्स को उल्टा पुल्टा कर दूं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फिर से ध्यान से सुनना। तो अगर मैं अपने डिजिट्स को रिवर्स कर दूं सर, तो ऑब्वियस ही बात है यूनिट प्लेस का डिजिट 10 पे आ जाएगा, टेंस प्लेस का डिजिट यूनिट पे चला जाएगा, क्योंकि सवाल ने क्या कहा कि अब आप अपने डिजिट्स को रिवर्स करके फिर नंबर को बताओ क्या होगा। तो डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे सर, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे सर, तो अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को अब हम y बोल देंगे, अपने टेंस प्लेस के डिजिट को हम क्या बोल देंगे सर? x बोल देंगे। तो यूनिट प्लेस का अब रिवर्सल होने के बाद डिजिट बन गया y, और रिवर्सल होने के बाद टेंस प्लेस का डिजिट क्या बन गया सर? आपका x बन गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे सर अपने नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सर? यूनिट प्लेस का डिजिट इंटू 1, यहां पे प्लस साइन,
टेंस प्लेस का डिजिट इंटू 10, कुल मिला के सर 10x प्लस वाई हो गया। तो क्या बन गया सर 10x प्लस वाई। यानी कि नॉर्मली जब हम किसी नंबर को मानते हैं तो इस पर्टिकुलर पैटर्न, यानी कि अगर हम अपने नंबर में यूजुअली यूनिट प्लेस के डिजिट को x, टेंस प्लेस के डिजिट को y माने तो हमारा नंबर बन के आता है 10y प्लस x। और अगर सवाल ही आगे कहता है कि आप अपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, डिजिट्स को रिवर्स कर दो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, उस कंडीशन में हमारे यूनिट प्लेस पे चला जाएगा y, टेंस प्लेस पे आ जाएगा x, और हम जो पैटर्न जानते हैं उसके हिसाब से नंबर को एक्सप्रेस करें तो नंबर बन के आ जाएगा 10x प्लस वाई। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके डिजिट्स रिवर्सल का, डिजिट्स इंटरचेंज का केस बनता है, इसको भी नोट डाउन करो फटाफट। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक्चुअली में रिवर्सल होने के बाद मेरा नंबर क्या आ रहा है सर, 10x प्लस वाई आ रहा है। तो गलती से भी रिवर्सल होने के बाद अपने नंबर को एक्स वाई मत लिख देना, नंबर एक्चुअली क्या आएगा सर 10x प्लस वाई आएगा, जो कि क्लियरली मुझे यहां पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो मेनली यही कैटेगरी नंबर 2 पे बेस सवाल होते हैं। यानी अगर ये कंसेप्ट अभी आप अच्छे से समझ गए तो आपको कैटेगरी नंबर 2 के किसी भी सवाल को बनाने में कभी दिक्कत होनी ही नहीं है, ये गारंटी रही। और सवाल में ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे। तो बस यही बात यहां पॉइंट के फॉर्म में मैंने लिख दी है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, इफ द नंबर एट द यूनिट प्लेस, या फिर कह लो इसको नंबर बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पे इसको डिजिट बोलो। इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई, देन द 2 डिजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सर 10y प्लस एक्स। ये हमने अभी जस्ट देखा सर। यानी कि यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि कभी भी वो yx नहीं होगा, 10y प्लस एक्स होगा। अब यहां पे अगर अपने डिजिट्स को रिवर्स कर दे तब क्या होगा सर, अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाता है तब हमने अभी जस्ट देखा है सर, मेरा नंबर बन जाता है 10x प्लस वाई। तो गलती से भी xy नहीं लिख देना, बस यही वाली बात यहां पे हमने बोल दी। इतना सभी को ध्यान में रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हर चीज को यहां पे थोड़ा सा समराइज कर दूं तो फटाफट मैं बोल सकता हूं कि कभी भी अगर मुझे 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करनी है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे उसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो पता होना चाहिए। तो नॉर्मली बुक के कन्वेंशन के हिसाब से चले तो यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लेते हैं, टेंस प्लेस के डिजिट को y मान लेते हैं। तो अपने प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट से आगे बढ़े तो हमारा नंबर क्या निकल कर आता है 10y प्लस एक्स। अब सवाल ही अगर आगे कहता है कि आपके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है सर, तो डिजिट्स के इंटरचेंज होने के बाद हमारे यूनिट प्लेस वाला डिजिट बन जाता है y, हमारे टेंस प्लेस वाला डिजिट बन जाता है x, और उसके कारण मेरा ओवरऑल नंबर निकल करके आ जाता है सर। तो ओवरऑल नंबर निकल कर आ जाता है 10x प्लस वाई। बस आपको ये मेनली बात ध्यान में रखनी है। ये क्लियर हो गया सर, ये कंसेप्ट सभी को ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा। कैटेगरी नंबर 2 के 98% सवाल बन जाएंगे। अब ये जो बचे हुए 2% के सवाल है ना सर, यहां पे देखो फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, अब ये जो बचे हुए 2% के सवाल है सर, यहां पे फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं। अब यहां से आप थोड़ा सोच सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आप खुद सोच सकते हो कि फ्रैक्शन वाले सवाल में क्या कंडीशन बनेगी। फ्रैक्शन जैसे ही मैंने सुना तुरंत दिमाग में आया कि कोई समथिंग बाय समथिंग का फॉर्मेट, जहां पे एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां से देख के समझ में आ रहा है सर कि फ्रैक्शन वाला सवाल वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सही बैठता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में पता है 2 चीजें मालूम नहीं होती, 2 अननोन होते हैं। और अगर ऐसा है तो फ्रैक्शन में भी एक न्यूमरेटर होता है सर, एक डिनोमिनेटर होता है। तो यहां से चीजें समझ में आती हैं कि जो फ्रैक्शन पे बेस मुझे वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे वहां पे मुझे ना न्यूमरेटर पता होगा ना डिनोमिनेटर पता होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज पता नहीं होती उसी को कोई वेरिएबल मानते हो। यूजुअली वेरिएबल क्या मानते हैं सर, एक्स और वाई मानते हैं। अगर इस चीज को यहां पे सेट करें तो नॉर्मली अपने फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे, तो हम अपने सवाल में नॉर्मली मान लेते हैं सर कि मेरा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। तो फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, आपका फ्रैक्शन बन के आ गया x बाई वाई, कहानी खत्म। तो क्या सर यही मान सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है, आप a भी मान लो, p q मान लो, कुछ भी मान लो। अगर आप a भी अपने वेरिएबल को मानोगे तो a बाई बी, पी क्यू मानोगे तो पी बाई क्यू। आप उल्टा भी मान सकते थे, आप अपने न्यूमरेटर को y मान लो, डिनोमिनेटर को x मान लो, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा y बाई एक्स। तो क्या मानना है वो आप पे निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूजुअली
फ्रैक्शन के केस में जो बुक्स में पैटर्न दिखता है, वहां पे अपने न्यूमरेटर को वो x मान लेता है, डिनोमिनेटर को y मान लेता है। अब आपको एक कहानी बना के दे देगा, कहानी में दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व कर लोगे, आपको अपने आप अपनी दोनों इक्वेशंस मिल जाएगी और आपको अपने x y की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। तो कैटेगरी नंबर 2 की पूरी कहानी एक तरीके से मैंने आपको इस आधे घंटे में समझा दी है। ये फंडा क्लियर हुआ? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करो इसको। क्लियर है सर? अब अपने सवालों का कार्रवाई स्टार्ट करते हैं फटाफट सर, क्योंकि कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो अब यहां पे देखो सर, पहला सवाल यहां पे क्या है, तो ध्यान से देखो यहां पे। अब ये जो पहला सवाल है सर, इसको देख लेते हैं क्या है, और यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। सर सवाल कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड द डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर्स। क्लियर है सवाल? अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर कि आपने कैटेगरी नंबर 2 के सवालों को बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट्स बताए हैं। एक आपने 2 डिजिट के नंबर वाला कंसेप्ट बताया, जो आपने कहा कि 98% सवालों में लगेगा। एक आपने फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट बताया, जो आपने कहा सर 2% के लगभग सवालों में लगेगा। अब यहां पे सवाल पढ़ के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, तो बहुत ध्यान से इस बात को नोट करना और याद रखना। अगर आपको सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी फ्रैक्शन दिख जाए, न्यूमरेटर दिख जाए, डिनोमिनेटर दिख जाए, क्या मैंने कहा? अगर आपको सवाल के पूछे गए लैंग्वेज में कहीं पे भी फ्रैक्शन दिख जाए, न्यूमरेटर दिख जाए या फिर डिनोमिनेटर दिख जाए, तुरंत समझ जाना कि वो जो 2% वाला मैंने कंसेप्ट बताया था वो यहां पे अप्लाई होगा। अगर आपको सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी, अब फिर से ध्यान से सुनना, 2 डिजिट नंबर का जिक्र मिल जाए या फिर आपको प्लेसेस का जिक्र मिल जाए, यानी सवाल के लैंग्वेज में कहीं आपको यूनिट प्लेस लिखा हुआ मिल जाए, टेंस प्लेस लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो तुरंत समझ जाना सर कि वो सवाल 98% वाली कैटेगरी का सवाल है। क्या मैंने कहा? फिर से रिपीट करता हूं। सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी अगर आपको फ्रैक्शन का जिक्र मिल जाए, कहीं पे भी लैंग्वेज में आपको फ्रैक्शन की बात दिख जाए या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात दिख जाए, तो तुरंत क्या समझ जाना कि ये 2% वाली वो फ्रैक्शन की कैटेगरी वाला सवाल है। और यहीं पे अगर आपको सवाल के अंदर कहीं पे भी लैंग्वेज में 2 डिजिट नंबर का जिक्र मिल जाए या फिर सर प्लेसेस का जिक्र मिल जाए, जैसे कि टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, ऐसा कुछ मिल जाए, तो तुरंत समझ जाना कि वो सवाल कैटेगरी नंबर 2 का 98% वाले कैटेगरी का सवाल है। इतना सभी को ध्यान में रहेगा, इस पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन करो। अब यहां पे इस सवाल को देख के आप कहोगे सर कि आपने जो 2 बातें बताई, वो दोनों में से कोई बात इस कैटेगरी नंबर 2 के सवाल में तो मुझे अप्लाई होती हुई दिख ही नहीं रही है। सवाल में कहीं पे भी मुझे फ्रैक्शन का जिक्र नहीं मिल रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जिक्र नहीं मिल रहा, यानी इतना तो कंफर्म है कि 2% वाली कैटेगरी का सवाल नहीं है। सर सवाल में कहीं पे भी मुझे 2 डिजिट नंबर का भी जिक्र नहीं मिल रहा या फिर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस का भी जिक्र नहीं मिल रहा, तो यह भी कंफर्म है कि 98% वाली कैटेगरी का भी सवाल नहीं है। तो आखिर यह सवाल बनेगा कैसे सर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यानी कि इससे यह क्लियर होता है सर कि है यह कैटेगरी नंबर 2 का ही सवाल, लेकिन दोनों में से कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको कैटेगरी नंबर 2 में कुछ 1% से भी कम ऐसे सवाल भी मिलेंगे जहां पे दोनों में से कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सोच से, जो हम वर्ड प्रॉब्लम के लिए जानते हैं, उससे यह सवाल बन जाएगा। तो पहचानना सीख लिया। अब ध्यान से देखो कि यहां से सवाल का मीनिंग क्या निकल रहा है सर। तो यहां पे सवाल पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि 2 नंबर्स के बारे में बात हुई है। कितने नंबर्स के बारे में? 2 नंबर्स के बारे में। क्या बात हुई है 2 नंबर्स के बारे में? तो आपको कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने 2 नंबर्स को जोड़ता हूं, अगर मैं अपने 2 नंबर्स को ऐड करता हूं, तो मेरा रिजल्ट निकल कर आता है 35। आगे सवाल ने आपको कहा है कि अगर मैं अपने 2 नंबर्स को घटाता हूं, अगर मैं अपने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा रिजल्ट निकल कर आता है 13। तो मुझे बताओ कि वो 2 नंबर्स क्या थे? सवाल रिपीट करता हूं सर। सवाल कह रहा है कि 2 नंबर्स का जिक्र किया गया है। वो 2 नंबर्स क्या है यह आपको नहीं बताया गया, लेकिन उन 2 नंबर से रिलेटेड आपको 2 इंफॉर्मेशन दे दी गई। क्या क्या बोला गया सर? आपको यह कहा गया है कि अगर मैं अपने उन 2 नंबर्स को ऐड करता हूं, अगर मैं अपने उन 2 नंबर्स को जोड़ता हूं, तो मेरा रिजल्ट निकल कर आता है 35। और यहीं पे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई? अगर मैं अपने उन्हीं 2 नंबर्स को, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अपने उन्हीं 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं सर, अगर मैं अपने उन्हीं 2 नंबर्स को घटाता हूं सर, तो मेरा रिजल्ट निकल के आता है 13। तो मुझे बताओ मेरे वो 2 नंबर्स क्या होंगे? सवाल क्लियर है? होना चाहिए। अब
वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का जो जो फंडा जानते हो सर फटाफट अप्लाई करो। क्या फंडा जानते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें कुछ इस तरीके से कहानी दी जाती है कि हमेशा दो वेरिएबल पे बात होगी और हम अपने वेरिएबल को नॉर्मली एक्स और वाई अज्यूम करते हैं सर। सवाल हमेशा हमसे इस तरीके से पूछा जाता है कि सवाल में हमें दो चीजें मालूम नहीं होंगी, वही दो चीजें मेरे अननोन का काम करती हैं और उन्हीं दो अननोन को हम अपने दो वेरिएबल मान लेते हैं। यह हम बहुत अच्छे से अपने वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करना जानते हैं सर। और यह चीज मुझे सवाल के लैंग्वेज में दिख भी रही है। सवाल में क्लियर कट मैं पढ़ पा रहा हूं सर कि दो नंबर्स के बारे में बात की गई है और वो दो नंबर्स क्या है यह मुझे मालूम नहीं है, यानी कि मेरे सवाल में दो अननोन्स क्या है यह मुझे पता चल गया है सर। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं तो मान लो मेरा एक फर्स्ट नंबर की बात की गई सर, एक सेकंड नंबर की बात की गई है, दो नंबर्स की बात की गई है सर, दो नंबर्स लिख दिया। अब मुझे क्या पता है, जो दो चीजें सवाल मुझसे पूछता है वही मेरा अननोन बनती है और उसी को मैं कुछ वेरिएबल मान लेता हूं सर। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी एक नंबर को x बोल दो, किसी दूसरे को y बोल दो, प्योरली आपकी मर्जी है। तो मान लो मैंने रैंडमली एक को x बोल दिया, दूसरे को y बोल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब यह होता है कि मुझे पता है कि मेरे वर्ड प्रॉब्लम में दो इक्वेशन आने हैं और दो इक्वेशन बनाने के लिए सवाल जरूर मुझे दो इंफॉर्मेशन देगा और मैं वो दो इंफॉर्मेशन भी यहां पे क्लियरली जज कर पा रहा हूं सर। कहां कहां है दो इंफॉर्मेशन? तो एक इंफॉर्मेशन में मुझे कहा गया है कि अगर मैं अपने दो नंबर्स को जोड़ता हूं तो 35 निकल कर आता है और दूसरे इंफॉर्मेशन में मुझे कहा गया अगर मैं अपने दोनों नंबर्स को घटाता हूं तो 13 निकल के आता है। तो दो इंफॉर्मेशन, दो इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, नंबर हमारे सामने होंगे। इतना ध्यान में रहेगा। अब देखो आगे, अब अपनी इंफॉर्मेशन की मदद से सर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते तो बहुत ध्यान से सुनना सर। ये रहा हमारा पहला इंफॉर्मेशन। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा सर? सिंपल सा फंडा कहा गया है कि अगर आप अपने दो नंबर्स को ये ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट 35 आ रहा है। अब आपने अपने नंबर्स को क्या मान लिया सर? एक्स और वाई मान लिया। आपने अपने नंबर्स को एक्स और वाई मान लिया। यहां पे पहली इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर आप अपने इन दो नंबर्स को ऐड करते हो, जोड़ते हो तो सर रिजल्ट 35 निकल के आ रहा है। बन गई आपकी पहली इक्वेशन सर। बड़ा सिंपल था, नोट करो इसको। कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है सर कि अगर आप अपने दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो 35 निकल के आ रहा है। आपने अपने नंबर्स को एक्स और वाई माना, यानी अगर मैं अपने एक्स और वाई को ऐड कर रहा हूं तो 35 निकल के आ रहा है। दैट्स इट सर। पहली इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बना ली, साइड में लिख लेते हैं। क्या है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पे 35। अब सेकेंड इक्वेशन में आप कुछ इंटरेस्टिंग सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखोगे, तो बड़े ध्यान से देखना यहां पे। अब देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कही गई है कि मैं अगर अपने इन्हीं दो नंबर्स को घटाता हूं तो मेरा रिजल्ट 13 आ रहा है। तो नंबर्स क्या है सर? एक्स वाई मेरे नंबर्स है। अब बहुत ध्यान से मेरे डाउट पे आपका फोकस होना चाहिए। सर अगर मैं अपने दो नंबर्स को घटाता हूं तो रिजल्ट 13 आ रहा है, तो नंबर्स को मैं अपने सर दो तरीके से घटा सकता हूं। मैं x माइनस वाई भी कर सकता हूं, मैं y माइनस एक्स भी कर सकता हूं। और सवाल क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने दो नंबर्स को घटाता हूं तो मेरा रिजल्ट 13 निकल के आ रहा है। अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आया सर कि कौन सा इक्वेशन लिखना सही है, क्योंकि घट तो ऐसे भी सकते हैं नंबर, घट तो ऐसे भी सकते हैं नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ी देर सोचो यहां पे कि कौन सा इक्वेशन लिखना सही है। अब यहां पे मेरा जवाब सुनना सर, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख लो, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन गलत नहीं है। आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब फिर मेरे दिमाग में सवाल ये उठता है कि अच्छा सर आप बोल रहे हो दोनों इक्वेशन सही है, तो यहां पे मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, ये कैसे जज करूंगा? और यहां पे जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनना। सर दो नंबर्स घटा रहे हैं, रिजल्ट 13 आ रहा है। अब यहां पे साइड में कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से अपने इक्वेशन का चॉइस करना है सेकंड इंफॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान से यहां पे देखो सर, मेरे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को मैं घटा रहा हूं तो मेरे पास 13 आया। 13 कैसा नंबर है सर? पॉजिटिव नंबर है। दो नंबर को घटा रहा हूं, मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। दो नंबर्स को मैं घटा रहा हूं, मेरे पास रिजल्ट में एक पॉजिटिव नंबर अगर आएगा तो ऐसा तभी हो सकता है अगर पहला वाला नंबर बड़ा नंबर हो और अगर दूसरा वाला नंबर छोटा नंबर हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर मैं दो नंबर को घटाने के बाद
एक पॉजिटिव नंबर ला रहा हूं तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर मेरा ये वाला नंबर बड़ा वाला नंबर हो और आगे वाला नंबर छोटा वाला नंबर हो। सभी को यह बात क्लियर है? क्या होनी चाहिए? इसको नोट डाउन करो। अब देखो इस कंसेप्ट को यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरीके से सोचेंगे कि हमें क्या लिखना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब तो सर आपने कहा दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। चलो ठीक है, मैं मान लो पहली इक्वेशन लेता हूं। ठीक है, अब पहली इक्वेशन अगर मैं लूंगा तो क्या लूंगा सर कि दो नंबर्स को घटाया 13 आना चाहिए। मैंने मान लिया x माइनस वाई 13 होगा। अब जब आप पहली इक्वेशन लोगे तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा सर? आपको बहुत अच्छे से पता है कि बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटेगा तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहां पे आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि ये वाला मेरा बड़ा नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है। यानी आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर पहला इक्वेशन ले रहे हो कि x ग्रेटर देन y है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, बहुत सारे टीचर्स नहीं बताएंगे। क्या मैंने कहा सर कि बस ऐसे इक्वेशन लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि आपने जो इक्वेशन लिखा है उसके लिए ये कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका x y से बड़ा होगा तभी आपका x माइनस वाई 13 के बराबर होगा सर, तभी दो नंबर्स को घटाने के बाद मेरे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है तभी ऐसा होगा सर, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। आप मतलब अपने सॉल्यूशन को कैसा लिखना स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखना। आप कहोगे सर लेट वन नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी वाई। अब आप अपने पहले इंफॉर्मेशन की मदद से पहला इक्वेशन क्या बनाया हो सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 35, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप अपनी सेकेंड इक्वेशन के तौर पे इसको सिलेक्ट करते हो, यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 13, तो अगर आपने मान लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, तो आपको ऊपर में ही बताना पड़ेगा सर कि यह तभी पॉसिबल है अगर पहला वाला नंबर दूसरे से बड़ा हो। यानी आपको ऊपर में ही मेंशन करना पड़ेगा। क्या? ध्यान से सुनना, वेयर x ग्रेटर देन y, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि शुरुआत में जब आप ये मानोगे ना कि लेट वन नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर वाई, तो शुरुआत में ही आपको वहीं पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर x इज ग्रेटर देन y। उसके बाद आपको ये इक्वेशन लेनी है। इतना सभी को ध्यान में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लिया इसको नोट? अब आगे, अब यहीं पे स्टूडेंट पूछेंगे सर मान लो मैं ये इक्वेशन नहीं लेना चाहता, मैं दूसरी वाली लेना चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं, दूसरी वाली ले लो। तो दूसरी वाली के हिसाब से वहां पे कंडीशन बताओ। अगर दूसरी वाली के हिसाब से यहां पे कंडीशन बताएंगे तो क्या बोलेंगे सर? तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि मैं y माइनस एक्स कर रहा हूं और एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यह कब पॉसिबल है? यह तभी पॉसिबल है अगर पहला वाला नंबर बड़ा नंबर हो, छोटा वाला नंबर आपका बाद में हो सर। यानी कि यहां पे अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन लेते हो तो आपको शुरुआत में क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी? तब आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी सर y ग्रेटर देन x। यानी कि अगर आप अपनी सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए ये वाली इक्वेशन लेते हो तो ऊपर ही लिखना पड़ेगा वेयर y इज ग्रेटर देन x। अब जाके आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बहुत छोटी सी कंडीशन है लेकिन वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स आपको सवाल बता तो देते हैं, कंडीशंस का कोई जिक्र नहीं करते, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स में मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता जो आसमान से टपक जाती है, हर चीज आपको बोर्ड पे होती हुई दिखती है। और मैथ्स को बोर्ड पे दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एज अ टीचर एक टीचर को फॉलो जरूर करना चाहिए कि हर चीज आपको होती हुई दिखती है, बस ऐसे रैंडमली उठा के मैं कुछ नहीं डालता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल पॉइंट, हमेशा इसको ध्यान में रखना कि कहीं पे भी इस तरीके की डिफरेंस की सिचुएशन कहीं पे भी मैथ्स में आगे बने, कोई जरूरी नहीं है क्लास 10th में, क्लास 11th में, 12th में, कंपटीशन में, कहीं पे भी डिफरेंस की सिचुएशन बने तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि आपको यह देखना है कि डिफरेंस के बाद रिजल्ट की क्या बात हो रही है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है अगर पहला वाला बड़ा नंबर हो, दूसरा वाला छोटा नंबर हो। और इसका उल्टा भी हो सकता है कहीं पे रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो क्या मतलब है सर? रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है पहला वाला छोटा नंबर है, बाद वाला बड़ा नंबर है। तो मान लो कहीं पे रिजल्ट -13 दे देता तो वहां पे क्या लिखते? वहां पे आप लिखते सर कि बाद वाला मेरा बड़ा नंबर है, यानी कि y ग्रेटर देन x लिखते अगर पहली वाली इक्वेशन ले रहे होते तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशन हमेशा मेंशन करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन में। जितनी बातें कहीं उसको अपने लैंग्वेज में फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये क्लियर हो गया सर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बस कंडीशन उस हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा। मान लो मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं तो इसको हटा देता हूं, ये वाली ले ली, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाली भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब अगर मैं ये वाली लूंगा तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी सर? कंडीशन ये हो जाएगी यानी कि x ग्रेटर देन y। सभी को क्लियर है सर? अब
सर दो इक्वेशन चाहिए थे, दो इक्वेशन मेरे पास है। क्या क्या इक्वेशन है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। अब बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो दिख रहा है, अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मेरा वेरिएबल y एलिमिनेट हो जाएगा सर। पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाएगी। बड़े आराम से सॉल्व करके x निकाल लूंगा, x को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, y निकल कर आ जाएगा, दोनों नंबर्स मेरे सामने होंगे। तो फटाफट यहां पे अप्लाई करो सर। एक इक्वेशन क्या दिख रही है यहां पे आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है सर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं सर, y खत्म हो गया, x प्लस एक्स 2x बराबर यहां पे कितना हो गया सर? 48 हो गया। तो 24 टू 48, x की वैल्यू 24 निकल कर आ गई। यानी कि आपने अपना बड़ा वाला नंबर निकाल लिया सर, क्योंकि आपने अपने बड़े नंबर को क्या माना था? x माना था। छोटे नंबर को क्या माना था? y माना था। तो आपने अपना बड़ा वाला नंबर निकाल लिया सर। कितना आया? 24 आया। तो दो में से जो बड़ा नंबर था वो आपने निकाल लिया। इसी तरीके से छोटा वाला नंबर कैसा आएगा सर? अब इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो। मान लो मैं अपने x की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, तो ऊपर वाले में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? x आया 24, यानी कि 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 35। यहां से मैं बता सकता हूं y बराबर 35 माइनस 24, यानी कि सर यहां से मेरा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू 11 क्या है सर? आपका छोटा वाला नंबर है। तो आपने अपने दोनों नंबर निकाल लिए। बड़ा वाला नंबर है 24, छोटा वाला नंबर है 11। दैट्स इट। नोट डाउन करो सर। तो क्या बोल दोगे लास्ट में? हेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 24 एंड 11। कहानी खत्म। बस सवाल को बनाते समय यह कंडीशन लिखना मत भूलना। अगर दूसरा वाला इक्वेशन लेते तो कंडीशन आपकी क्या हो जाती सर? चेंज हो जाती। वैसे भी बना सकते हो। तो आपका क्या होमवर्क है कि आपको इसी सवाल को दूसरी वाली कंडीशन के साथ बनाकर कॉपी पे अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। बन जाएगा सभी से। आसान सा होमवर्क है, कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर फटाफट यहां पे। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल पढ़ते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो फिर से ध्यान से सुनना सर। सवाल है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। यानी कि यहां से देखो सवाल का क्या मीनिंग निकल रहा है। कुल मिला के सर एक 2 डिजिट के नंबर की बात की गई है। अब अपने 2 डिजिट के नंबर में मुझे बहुत अच्छे से पता है सर, जो सबसे राइट मोस्ट वाला डिजिट होता है वो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट होता है सर, और उसके लेफ्ट में क्या होगा सर? हमारा टेंस प्लेस का डिजिट होगा। इससे भी और इधर जाना है सर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट का ही नंबर है। तो 2 डिजिट के नंबर में सिर्फ एक यूनिट प्लेस होगा, एक टेंस प्लेस होगा सर। दैट्स इट। अब आगे सवाल ने इस यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो बड़े ध्यान से सुनना सर। इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन यह है सर कि आपका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है ना सर, वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, आपके इस 2 डिजिट के नंबर में जो यूनिट प्लेस की जगह पर डिजिट है वो टेंस प्लेस वाले डिजिट का डबल है। यानी कि सर आपका नंबर कुछ इस टाइप का है कि टेंस प्लेस में अगर 2 है तो यूनिट प्लेस पे 4 है, टेंस प्लेस में अगर 3 है तो यूनिट प्लेस पे 6 है, टेंस प्लेस में अगर 4 है तो यूनिट प्लेस पे 8 है। यानी कि सर कुछ इस टाइप का नंबर है। एग्जैक्टली क्या है वो बनाने के बाद पता लगेगा, लेकिन पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से सर कुछ इस टाइप का नंबर है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना सर, वो टेंस प्लेस वाले डिजिट का एग्जैक्टली क्या है सर? डबल है। कुछ इस वैरायटी का नंबर बन रहा है। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है। अब आगे सवाल कह रहा है आपको कि अगर आप अपने इस 2 डिजिट के नंबर में 27 को ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर आता है सर, उस रिजल्टेंट नंबर में डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रही हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, अगर आप अपने इस 2 डिजिट के नंबर में 27 को ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर आ रहा है सर, उसमें डिजिट इंटरचेंज का केस ऑब्जर्व हो रहा है सर। किसका डिजिट इंटरचेंज? तो ये जो आपने माना था इसी का डिजिट इंटरचेंज यहां पे हो जा रहा है सर। ये क्लियर हुआ? ये आपकी क्या होगी सर? सेकंड इंफॉर्मेशन। क्या है सेकंड इंफॉर्मेशन? अपने इस 2 डिजिट के नंबर में अगर मैं 27 को ऐड करता हूं सर, तो यहां जो डिजिट थी उसी का इंटरचेंज यहां पे क्रिएट हो जा रहा है रिजल्ट में सर। ये क्लियर हुआ? अब सवाल आपको कह रहा है फाइंड द नंबर। अब आगे आते हैं सर। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि अपने वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तरीका यह होता है कि मुझे मालूम है कि सवाल जरूर मुझसे 2 चीजें पूछेगा, क्योंकि यही 2 चीजें मेरे अननोन का काम करती है और यही मेरे 2 वेरिएबल बन जाती है। मान लो अपने वेरिएबल को हम एक्स वाई कह देते हैं। तो अभी जो हम कंसेप्ट सीख के आ रहे हैं
उस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करें तो देखो किस तरीके से सोचूंगा, फटाफट यहां पे ऑब्जर्व करो सर। तो हम सीख कर आ रहे हैं सर कि अपने इस 2 डिजिट के नंबर में एक यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस का डिजिट होगा। अब बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को x बोल दो, टेंस प्लेस के डिजिट को y बोल दो, या इसका उल्टा भी बोल सकते थे, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाया था कि बाय डिफॉल्ट आपको बुक्स में जो सोल्यूशन मिलता है वहां पे यूजुअली वो अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को x बोलता है, टेंस प्लेस के डिजिट को y बोलता है। तो यानी कि सर मेरे नंबर में यूनिट प्लेस का डिजिट, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है सर वो क्या है, x माना मैंने, और अपने टेंस प्लेस के डिजिट को क्या माना सर, हमने y माना। तो मुझे पता है कि अगर इस तरीके से अपने यूनिट और टेंस प्लेस के डिजिट को मानते हैं तो नंबर क्या बनता है, नंबर yx बनता है क्या, नहीं बनता है सर। देयरफॉर आवर नंबर इज क्या नंबर क्रिएट होता है सर, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यूनिट प्लेस के डिजिट में इंटू 1 इस तरफ प्लस, उसके बाद टेंस प्लेस के डिजिट में इंटू 10, कुल मिला के मेरा नंबर बना सर 10y प्लस x। ये क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको नोट डाउन करो फटाफट। अब आगे, अब मुझे क्या पता है सर, ये करने के बाद सवाल मुझे जरूर 2 इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि उन्हीं 2 इंफॉर्मेशन की मदद से मेरी 2 इक्वेशन निकल के आनी है। तो 2 इंफॉर्मेशन कहां कहां दिख रही है सर, तो क्लियर कट में अपनी 2 इंफॉर्मेशन को सवाल में जज कर पा रहा हूं सर। पहली इंफॉर्मेशन यहां पे दे दी गई है सर, और दूसरी इंफॉर्मेशन यहां पे दे दी गई है सर। तो यहां पे अब दोनों इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने 2 इक्वेशन बनाते हैं। तो फिर से अब हर चीज ध्यान से सुनना सर। पहली इंफॉर्मेशन पे पहले काम कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो। पहली इंफॉर्मेशन में मुझे क्या कहा गया है सर, कि आपके इस 2 डिजिट नंबर में जो यूनिट प्लेस की डिजिट है ना, वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। बहुत ध्यान से सुनना। टेंस प्लेस का डिजिट क्या है सर, y है। इसका डबल यही क्या है, आपके यूनिट प्लेस का डिजिट है। इसी का डबल क्या था सर, यूनिट प्लेस का डिजिट। और आपने अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को क्या माना है सर, x माना है। तो कुल मिला के आपकी इक्वेशन आपके सामने है, क्या आ रही है सर, 2y बराबर x आ रही है सर। आपने अपनी पहली इक्वेशन यहां पे फॉर्म कर ली। क्या इस पहली इंफॉर्मेशन में कहा गया था सर कि आपके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। तो टेंस प्लेस पे आपने y माना है, इसका डबल 2y हो जाएगा। और यही 2y क्या है, आपके यूनिट प्लेस के डिजिट है। और यूनिट प्लेस आपने माना क्या था सर, x। तो अगर मैं दोनों बातों को कंबाइन करूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जरूर सर 2yx के बराबर होगी। ये क्लियर? यहां पे किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को पहले सर साइड में लिख लेते हैं। अपनी पहली इक्वेशन निकल के आ गई। क्या ये सर, यही है x बराबर 2y या 2y बराबर x, आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों बात एक ही है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं सर। अब देखो आगे क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। आगे कहा गया है कि अगर मैं अपने नंबर में 27 को ऐड करता हूं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। बहुत ध्यान से। आपका नंबर क्या आया है, ध्यान से सर, आपका नंबर आ गया है 10y प्लस x। तो मेरा नंबर है 10y प्लस x। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं अपने नंबर में 27 को ऐड करता हूं सर, तो जो नंबर मिलता है उसमें डिजिट इंटरचेंज दिखता है। मैंने आपको इंटरचेंज भी सिखाया था कि ऑब्वियस सी बात है, इस आने वाले नंबर में डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। यानी कि वो जो नंबर आ रहा है सर, वो नंबर ऐसा है जहां पे आपके यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे x है। तो अगर यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे x है, तो नंबर क्या बन के आता है, तो हम जानते हैं सर, मेरा नंबर आएगा y इंटू 1 प्लस यहां पे 10 इंटू x, कुल मिला के 10x प्लस y मेरा नंबर आता है। तो नंबर xy लिखोगे? नहीं सर, इंटरचेंज होने के बाद नंबर कितना आ जाएगा, 10x प्लस y आ जाएगा। तो आपने अपना सेकेंड इक्वेशन भी यहां पे फ्रेम कर लिया कि अगर मैं अपने नंबर में 27 को जोड़ता हूं तो डिजिट्स इंटरचेंज कर लेती हैं प्लेसेस। सर फटाफट नोट डाउन करो यहां पे। क्लियर है? तो क्या रही है सर सेकंड इक्वेशन, इसको भी फटाफट यहां पे लिख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है मेरी यहां पे 10y प्लस x, उसके बाद आगे प्लस 27 बराबर यहां पे 10x प्लस y। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। कर लिया नोट आपने? अब क्या बचा है सर, कुछ भी नहीं बचा है खेल। अपनी इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई निकाल लेंगे, यही एक्स वाई की मदद से मेरा नंबर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं सर। तो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। तो ध्यान से अब देखो सर, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई करो। 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट को खोल लिया सर, प्लस 27 बराबर उस तरफ कितना है सर, 10x प्लस वाई। अब मैं यहां पे क्या करता हूं सर, अपने x को उधर बुला लेता हूं। तो 10x में ये x इधर आएगा तो माइनस x बन जाएगा, 10x माइनस x 9x बचा सर। अब ध्यान से सुनना, इस 10y को भी उधर बुला लेता हूं।
तो 10y को उधर बुला लूंगा सर, तो y माइनस 10y, y माइनस 10y कितना हो जाएगा सर, माइनस 9y हो जाएगा सर। और इस तरफ क्या बचा रह गया है सर, 27 बचा रह गया है। और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, 9 कॉमन निकालो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9 को कॉमन निकालेंगे सर तो मेरे पास बचेगा x माइनस वाई, इस तरफ कितना है सर 27, और मैं जानता हूं 9 3 27 होता है। तो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आई है यहां से सर, हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये मेरी क्या है सर, एक्चुअल सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है। नोट डाउन करो सर। तो यहां पे मुझे क्या करना है, सिंपली अपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, आप एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी लगा सकते हो। मान लो यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं क्योंकि सीधे दिख रहा है, सीधे दिख रहा है एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में। तो जब सीधे दिख रहा है सीधे सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। क्या दिख रहा है सर, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और पहली इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि आपका एक वेरिएबल दूसरे के टर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस किया गया है, x बराबर 2y। तो अपने इस इक्वेशन में x की जगह पे 2y को डाल देते हैं सर, यानी कि x की जगह पे 2y आ गया, माइनस वाई बराबर 3, 2y माइनस वाई, y बराबर 3 निकल के आ गया सर। क्या आ गया आपका, y बराबर 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे सर, x निकल कर आ जाएगा। तो x क्या आ रहा है यहां से, x बराबर आपका है 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया सर, 6 निकल के आ गया। तो आपने अपना x भी निकाल लिया सर। तो आपका x कितना आया है, 6 आया है, आपका y कितना आया है सर, 3 निकल के आया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुद्दा यह है कि नंबर क्या होगा सर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका नंबर क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से। आपका नंबर सर क्या है, ध्यान से देखना, 10y प्लस एक्स है आपका नंबर। क्या नंबर है सर, 10y प्लस एक्स है आपका नंबर, और आपको अपना नंबर ही पता करना है। तो नंबर एक्स वाई की वैल्यू यहां पे डाल दो, 10 इंटू वाई, वाई कितना है सर, वाई है 3, प्लस एक्स कितना है सर 6, 10 3 30 प्लस 6, कुल मिला के नंबर मेरा आ गया है सर 36। तो अपना आंसर क्या बताओगे, 36। फटाफट इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सा फ्रेम से हट जाता हूं मैं। अब यह फायदा होता है कंसेप्ट पढ़ लेने का। एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया ना, सारे सवाल धुएं में उड़ गए। फंडा समझ में आया। अब यहां से आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अपनी कैटेगरी नंबर 2 का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से धुएं में उड़ा दोगे। बस कंसेप्ट जानने की देर थी, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत आसान है ये। और यहां पे मैं आपको बता दूं ना, स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको यही कैटेगरी 2 टफ लगती है, जबकि ये और ज्यादा आसान होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो कुछ प्री डिटरमाइंड चीजें हैं जो कि होनी ही होनी है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत थी, होनी नहीं चाहिए थी। क्लियर हो गया, समझ में आया, कर लिया नोट डाउन। आंसर क्या है सर, 36। तो हमारा नंबर कैसा है, 36 है। अब देखो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। आपको क्लियरली ये फॉर्मेट यहां पे दिख रहा है। और यहां पे आपको ये भी दिख रहा है सर कि अगर आप अपने नंबर में देखो 36 में 27 को ऐड करो, 36 में 27 को ऐड करोगे तो 7 6 13 का 3, यहां पे 1 3 2 5 1 1 क्या हो गया, 63 बन गया। अगर आपने अपने नंबर में 27 को ऐड किया सर, तो देखो डिजिट्स ने क्या कर लिया, प्लेस को इंटरचेंज कर लिया। यहां 36 था, यहां इंटरचेंज होकर 63 बन गया। तो जो सवाल कह रहा था ये मुझे अपने आंसर की मदद से वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है। तो आप अपने सोल्यूशन को भी वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से चेक करके। इसको भी नोट डाउन कर लेना, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या है यहां पे। अब देखो सर ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो हमारा सवाल है, इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। अब यहां पे हर बात ध्यान से सुनना। सर कैटेगरी नंबर 2 का कोई भी सवाल मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल के लैंग्वेज की मदद से यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह कैटेगरी नंबर 2 के अंदर कौन सी वैरायटी का सवाल है। 98% वैरायटी वाला सवाल है, 2% की वैरायटी वाला सवाल है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। अब जब मैं ये ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ स्पेशल वर्ड्स दिख रहे हैं अपने सवाल के लैंग्वेज में। क्या क्या वर्ड्स दिख रहे हैं सर, मुझे 2 डिजिट नंबर की चर्चा मिल रही है, मुझे टेंस डिजिट की चर्चा मिल रही है, मुझे यूनिट्स डिजिट की चर्चा मिल रही है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है सर कि ये कैटेगरी नंबर 2 के अंदर 98% वैरायटी वाला सवाल है। ये सभी को क्लियर हुआ, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहां पे ये पता कर लिया है सर कि कैटेगरी नंबर 2 का कौन सा यहां पे कंसेप्ट आपको लगाना है। अब यहां पे सवाल के मीनिंग को समझते हैं सर, और वहां से फिर अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो यहां पे सवाल कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर की चर्चा हो रही है सर, 2 डिजिट का नंबर है। अब ऑब्वियस सी बात है सर,
2 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें जो मेरा राइट मोस्ट वाला डिजिट होता है वो यूनिट प्लेस का डिजिट कहलाता है, जो उसके बगल वाला डिजिट होता है सर वो टेंस प्लेस का डिजिट कहलाता है। अब इस 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट के बीच में आपको एक रिलेशन बताया गया है। क्या रिलेशन बताया गया है सर? तो आपको कहा गया है कि आपके इस 2 डिजिट के नंबर में जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 गुना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कहा गया है सर कि आपके इस 2 डिजिट के नंबर में जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 गुना है सर। यानी कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ध्यान से देखना। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो टेंस प्लेस पे इसका 3 गुना यानी कि 3 है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो टेंस प्लेस पे इसका 3 गुना यानी कि 6 है। अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो टेंस प्लेस पे इसका 3 गुना यानी कि 9 है। यानी कि सर हमारे जो नंबर होंगे वो कुछ इस टाइप का नंबर निकल के आएगा। ये सभी को क्लियर हुआ? अब आगे सवाल ने आपको इस नंबर से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन दी है सर। क्या इंफॉर्मेशन है? तो सवाल ने आपको कहा है कि अगर आप अपने इस 2 डिजिट के नंबर में 54 से डिक्रीज होते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर बनता है उसमें डिजिट रिवर्सल का केस मिलता है। फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं सर। सवाल अपने सेकंड इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि अगर आप अपने नंबर में 54 से घट जाते हो, अगर आप अपने नंबर में 54 से घट जाते हो सर, तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट में आपको डिजिट रिवर्सल दिख रहा है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप अपने नंबर में 54 से घट जाते हो, ध्यान से यहां पे मेरी बात को सुनना सर, ये रहा आपका 2 डिजिट का नंबर। अगर आप इस नंबर में 54 से घट जाते हो तो 54 से घट जाने का क्या मतलब है सर? अगर आप इस नंबर में 54 कम कर देते हो, 54 से कब घटोगे? अगर आप इसमें 54 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आप किसी नंबर में 54 से कब घटोगे? अगर आप उसमें 54 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सवाल कह रहा है कि अगर आप अपने नंबर में 54 से घट जाते हो, अगर आप अपने नंबर में 54 से डिक्रीज हो जाते हो, यानी कि अगर आप अपने नंबर में 54 को घटा देते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है सर, उस रिजल्टेंट 2 डिजिट के नंबर में डिजिट रिवर्सल दिख रहा है। डिजिट रिवर्सल दिख रहा है सर। यानी कि यहां पे जो आपका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का डिजिट था वो इस रिजल्टेंट में रिवर्स हो जा रहा है सर। तो बताओ मेरा ये 2 डिजिट वाला नंबर क्या होगा? सवाल क्लियर हुआ? सभी को होना चाहिए यहां पे। ये पूरा फंडा एक साथ रिपीट कर देता हूं। सवाल ने एक 2 डिजिट के नंबर की बात की जहां पे आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दिया? सबसे पहली चीज आपको यह बताई कि उस 2 डिजिट के नंबर के जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 गुना है। उसके बाद आगे सवाल ने कहा कि अगर आप अपने 2 डिजिट के नंबर में 54 से घट जाते हो, अगर आप अपने 2 डिजिट के नंबर में 54 से डिक्रीज हो जाते हो, इसका क्या मतलब है? अगर आप अपने 2 डिजिट के नंबर में 54 को घटा देते हो तो उसके बाद जो रिजल्टेंट 2 डिजिट का नंबर मिल रहा है सर, वहां पे डिजिट रिवर्सल एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां पे आपको डिजिट रिवर्सल दिख रहा है सर। यानी कुल मिला के जो यहां पे यूनिट प्लेस पे था वो अब वहां पे टेंस प्लेस पे आ जाएगा, जो यहां पे टेंस प्लेस पे था वो अब वहां पे यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि मेरा ये 2 डिजिट वाला नंबर क्या होगा? बस यही सिंपल सा सवाल है। यानी कुल मिला के अभी जस्ट जो हमने सवाल किया सर, एक तरीके से उसी पैटर्न का सवाल बन रहा है। क्लियर है क्या सभी को? अब चूंकि मुझे सवाल का मतलब क्लियर है सर, अब आ जाते हैं अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने पे। तो हमने शुरुआत में क्लियर कर लिया था कि ये हमारी कैटेगरी नंबर 2 के अंदर 98% सवालों वाला कंसेप्ट का सवाल है सर। तो वो कंसेप्ट का सवाल कैसे बनता है? तो हमें पता है कि हम अपने 2 डिजिट के नंबर में यूनिट प्लेस को कुछ अज्यूम करते हैं, टेंस प्लेस को कुछ अज्यूम करते हैं, उसके बाद अपना नंबर बना लेते हैं। तो यहां पे अपने काम को स्टार्ट करो सर। कि मैंने कह दिया कि मेरे नंबर के यूनिट प्लेस को मैंने क्या मान लिया सर? x मान लिया। इसी तरीके से अपने नंबर के टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने क्या मान लिया सर? टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने y मान लिया। तो इसके बाद मेरा नंबर क्या बन के आ रहा है? तो मेरा नंबर हमें पता है सर क्या हो जाता है? यूनिट प्लेस का डिजिट इंटू 1 प्लस यहां पे टेंस प्लेस का डिजिट इंटू 10। कुल मिला के मेरा नंबर बन रहा है सर 10y प्लस 6। ये नंबर बन गया है सर। अब मुझे यह भी पता है सर ये करने के बाद क्या करते हैं? तो मुझे पता है कि मेरे वर्ड प्रॉब्लम में 2 इक्वेशन आने हैं और 2 इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशन सवाल ने देने चाहिए थे और 2 इंफॉर्मेशन मैं क्लियरली यहां पे जज कर पा रहा हूं। एक इंफॉर्मेशन यहां पे दे दी गई है सर, दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहां से लेके यहां तक बताई गई है। अब मैं बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन की मदद से अपना इक्वेशन बना सकता हूं, जिनको सॉल्व कर दूंगा तो मेरा नंबर मेरे सामने होगा सर। तो फटाफट मेरे साथ साथ अप्लाई करो सर।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि आपके 2 डिजिट के नंबर में जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 टाइम्स है। तो आपने अपने 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस को क्या माना है सर? तो यूनिट प्लेस के डिजिट को आपने x माना है। इसी तरीके से आपने अपने 2 डिजिट के नंबर में टेंस प्लेस के डिजिट को क्या माना है सर? y माना है। अब सवाल क्या कह रहा है कि आपके इस 2 डिजिट के नंबर का जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 टाइम्स है सर। वो यूनिट प्लेस के डिजिट का 3 टाइम्स है सर। लो बन के तैयार हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या इक्वेशन आ रही है सर? y इज इक्वल टू 3x। ये हमारी पहली इक्वेशन है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो सर क्या आ गई हमारी इक्वेशन? ये इक्वेशन आ रही है पहली, y इज इक्वल टू 3x। तो पहली इंफॉर्मेशन की मदद से पहली इक्वेशन बनके तैयार है सर। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? अब दूसरी इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने 2 डिजिट के नंबर में 54 डिक्रीज हो जाता हूं, 54 कम हो जाता हूं, तो रिजल्टेंट नंबर में मुझे डिजिट रिवर्सल दिख रहा है। तो बहुत ध्यान से यहां पे अब तो मेरा एक्चुअली नंबर क्या है सर? क्योंकि आपको जो डिक्रीज होना है वो नंबर में डिक्रीज होना है सर। आपका 2 डिजिट का नंबर है 10y + x। अब सवाल कह रहा है कि अगर आप अपने इस 2 डिजिट के नंबर में 54 से डिक्रीज हो जाते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर क्रिएट हो रहा है उसमें डिजिट रिवर्सल दिख रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर हमारा नंबर 10y + x होता है तो डिजिट रिवर्सल होने के बाद जो मेरा नंबर निकल कर आता है वो क्या आता है सर? तो डिजिट रिवर्सल के बाद मेरा नंबर आता है 10x + y। ये चीज मैंने अब डायरेक्टली बता दी। यार डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बिल्कुल यहां पे डायरेक्टली अब बोल सकते हैं सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम अपने इस कंसेप्ट में डिजिट रिवर्सल करेंगे तो अब मेरे पास यूनिट प्लेस पे डिजिट y आ जाएगा, टेंस प्लेस पे डिजिट x आ जाएगा। तो नंबर क्या बन के तैयार होगा? नंबर बन के सर मेरा तैयार हो जाएगा यहां पे 10x + y। बस वही चीज मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दी है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। सेकंड इक्वेशन भी आपके सामने। कुछ सवाल में अलग नहीं है, जो हमने इसे जस्ट पहले वाले सवाल में किया बस यही इसी सवाल में हो रहा है, थोड़ा सा अलग तरीके से। कुल मिला के लास्ट सवाल जैसा ही सवाल है सर। क्या सेकंड इक्वेशन आ गई? ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। इसको भी लिख लेते हैं सर फटाफट। तो इक्वेशन आ रही है 10y + x - 54 बराबर यहां पे 10x + y। ये सभी को क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लो फटाफट नोट डाउन। अब यहां पे क्या बचा है सर? फाइनली अब मुझे कुछ नहीं करना, अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x y निकाल लूंगा, नंबर पता लग जाएगा सर। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। आपके पास है 10y + x - 54 बराबर यहां पे 10x + y। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस x को उधर भेज देता हूं। तो अगर ये +x उधर जाएगा तो -x बन जाएगा। 10x - x यहां पे बचा सर 9x। अब क्या करता हूं, 10y को उधर भेज देता हूं। तो +y पहले से है, +10y उधर जाएगा तो -10y बन जाएगा। तो y - 10y -9y बन जाएगा सर। इस तरफ क्या बचा? -54 बचा। अब क्लियरली दिख रहा है सर, ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। 9 को कॉमन निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल लिया। इस तरफ कितना है सर? -54। अब मुझे क्या पता है सर? 9 5 45, 9 6 54। कुल मिला के यहां से अब मैं कह सकता हूं सर कि मेरा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रहा है x - y बराबर -6। क्या इक्वेशन आ रहा है सर? x - y बराबर -6। तो यहां से सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आया है सर? x - y बराबर -6। अब क्या करेंगे आपकी मर्जी है। आप चाहो तो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लगा लो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। अब यहां पे मुझे बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्टली पहले इक्वेशन में क्या दिख रहा है मुझे? एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो डायरेक्टली यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, x निकल जाएगा। x को वापस अपने इक्वेशन में डाल दूंगा, y निकल कर आ जाएगा। उसके बाद नंबर भी आ जाएगा सर। फटाफट अप्लाई करो। तो यहां पे इक्वेशन है मेरा x - y बराबर -6। ये क्लियर है सर? अब यहां पे अपनी y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। y की वैल्यू क्या है सर? 3x है। तो x - 3x बराबर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं सर। x - 3x - 2x बराबर -6। माइनस से माइनस गया, 2 3 टाइम्स 6 हो गया, x बराबर 3 निकल के आ गया सर। आपने x की वैल्यू निकाल ली। y कैसे निकलेगा? y बराबर 3x है सर, पुट कर दो। तो y बराबर 3 इंटू x। x कितना आया है? 3 आया है सर। कुल मिला के y की वैल्यू 9 निकल के आ गई। तो आपने x निकाल लिया, y निकाल लिया। नंबर क्या हो जाएगा? मुझे पता है सर, मेरा नंबर क्या है सर? 10y + x है। मेरा नंबर क्या है?
10y प्लस एक्स है, x और y की वैल्यू पुट कर दो सर, तो 10 इंटू वाई कितना है सर 9 है, प्लस x कितना है सर यहां पे 3 है, कुल मिला के 90 प्लस 3 यानी कि 93 आपका रिक्वायर्ड नंबर है। फटाफट नोट डाउन करो सर। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, सवाल इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकता था। कैसे हो सकता है कि सवाल आपको पूछ देता ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, या फिर हो सकता है कि सवाल आपसे फाइंड द नंबर नहीं पूछता, सवाल आपसे पूछ देता फाइंड द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये आपसे पूछ देता। तो सवाल आपको कई तरीके से ट्विस्ट और टर्न करके दे सकता था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर पूछेगा तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, आपसे पूछेगा रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो नंबर आता है 10x प्लस वाई, अगेन एक्स वाई को पुट करोगे रिवर्स होने वाला भी नंबर आ जाएगा, दोनों पूछ देगा दोनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ भी सवाल पूछे हम बता देंगे। ये क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सर हमारा आंसर आ रहा है इसमें क्लियर कट मुझे क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है कि मेरे जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट की 3 टाइम्स है सर, क्लियरली यहां पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। ये सभी को पता लग रहा है क्या, यहां पे पता लगना चाहिए। और क्या दिख रहा है सर, यहां अगेन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अपने इस 2 डिजिट के नंबर में 54 को घटा दूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा सर उस रिजल्ट में डिजिट रिवर्सल हो रहा है सर, ये क्लियरली मुझे यहां पे क्या हो रहा है दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, 93 था, जैसे ही 54 को घटाया जैसा कि सवाल ने आपको कहा था तो डिजिट रिवर्सल हो गया कि यहां का 9 यहां चला गया, यहां का 3 यहां चला गया। सर क्लियरली सवाल ने जितनी बातें कही वो मुझे ऑब्जर्व होती हुई भी दिख रही हैं, तो इससे यह भी पता लगता है कि हमने जो अपना आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर कैसे वेरीफाई करोगे सर, आपने जो अपना आंसर निकाला है उसमें लास्ट में हमेशा यह चेक कर लेना कि सवाल ने जितनी कंडीशन दी थी, जितनी इंफॉर्मेशन में आपको कंडीशन बताई थी वो फॉलो होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब क्लियरली आपको सवाल के अंदर जो 2 बातें कही गई थी वो दोनों बातें अपने आंसर में फॉलो होती हुई दिख रही हैं, जो कि यह बताती हैं कि आपका आंसर 100% सही है। फटाफट नोट डाउन करो सर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर, तो ये तो थोड़ा सिंपल सवाल था। अब सर नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो फिर से यहां पे हर बात को ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18, find the number। अब बहुत ध्यान से हर चीज को समझना। सर कोई भी हम सवाल देखते हैं अपने कैटेगरी नंबर 2 का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल के लैंग्वेज की मदद से यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह कैटेगरी नंबर 2 के अंदर कौन सी वैरायटी बन रही है, 98% वाली वैरायटी है, 2% वाली वैरायटी है, या दोनों में से कोई भी वैरायटी नहीं है। अब सवाल के लैंग्वेज में मैं क्लियरली कुछ वर्ड्स को पता कर पा रहा हूं सर, कौन से वर्ड्स को, तो मैं यहां पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ देख पा रहा हूं, मैं यहां पे रिवर्सिंग द डिजिट्स देख पा रहा हूं। तो ये चीजें किस बात की तरफ इशारा करता है सर, तो ये वर्ड्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये कैटेगरी नंबर 2 के अंदर 98% सवालों वाली वैरायटी है, जिसका कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम पढ़ के आ रहे हैं सर। तो सवाल में क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है मुझे बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो गया सर। अब अगला काम क्या करेंगे, सवाल के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सवाल यहां पे क्या कह रहा है, कुल मिला के एक 2 डिजिट के नंबर की बात की गई है। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर, 2 डिजिट के नंबर में जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट होता है वो यूनिट प्लेस का डिजिट कहलाता है, इसके बगल वाला सर लेफ्ट में टेंस प्लेस का डिजिट कहलाता है। अब सवाल ने आपको कहा है कि इस 2 डिजिट के नंबर में जो 2 डिजिट्स आपके पास है, कौन से 2 डिजिट्स, एक यूनिट प्लेस का डिजिट, एक टेंस प्लेस का डिजिट, इस 2 डिजिट के नंबर में ये जो 2 डिजिट्स आपके पास है इनका जोड़, इनका सम 8 के बराबर है। ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सभी को क्लियर है क्या, क्लियर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे दी गई है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सवाल ने अपने सेकेंड इंफॉर्मेशन में कहा है कि आपका जो 2 डिजिट का नंबर है और इस नंबर के रिवर्सल के बाद जो नंबर आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना सर, ये डिफरेंस 18 के बराबर है। तो बताओ मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा। मैं रिपीट करता हूं, सवाल ने आपको कहा है सर कि आपका ये जो 2 डिजिट का नंबर है और डिजिट रिवर्सल के बाद जो आपका नंबर क्रिएट होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है। तो मुझे बताओ मेरा नंबर क्या होगा। सवाल सभी को क्लियर है, होना चाहिए। अब मेरी बात यहां फिर से ध्यान से सुनना। अब यहां पे आपके दिमाग में डाउट होगा सर
कि कैसे डिसाइड करें कि नंबर में रिवर्सल वाले नंबर को घटाना है या फिर रिवर्सल वाले नंबर में नंबर को घटाना है। मैं क्या कह रहा हूं, पकड़ पा रहे हो? मैंने आपको कहा है सर, अब यहां पे लैंग्वेज पढ़ के कैसे डिसाइड करें कि नंबर में रिवर्सल वाले नंबर को घटाना है या फिर रिवर्सल वाले नंबर में नंबर को घटाना है। तो यह सवाल ने लैंग्वेज में बाकायदा क्लियर कर दिया है यहां पे कि आपको किसमें क्या घटाना। बहुत ध्यान से लैंग्वेज पे आपका फोकस होना चाहिए, इसलिए कहता हूं वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्लियर किया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन, पहले क्या आया, पहले नंबर की चर्चा हुई है, बाद में किसकी चर्चा हुई, नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आपको कहा गया है डिफरेंस बिटवीन, पहले नंबर की चर्चा हुई, बाद में नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट की चर्चा हुई। तो पहले कौन आया, नंबर, बाद में डिजिट रिवर्सल वाला नंबर आया है। तो ये स्टेटमेंट से मुझे पता लग रहा है कि मुझे अपने पहली वाली चीज में दूसरे को घटाना है, यानी कि लैंग्वेज में पहले क्या आ रहा था, पहले नंबर आ रहा था, उसके बाद लैंग्वेज में डिजिट रिवर्सल वाला नंबर आ रहा था। तो लैंग्वेज पढ़ के सर ये मुझे क्लियर है कि मुझे अपने नंबर में डिजिट रिवर्सल वाले नंबर को घटाना है। अब आप कहोगे सर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वहां तो आपने ऐसा नहीं कहा था। वहां ऐसा इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वहां सिंपली कह दिया गया था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज। अब अगर आपको बस बोल दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, अब कुछ आपको आगे पीछे का नहीं बताया, किसमें क्या घटाना है कुछ नहीं बताया, बस सिंपली बोल रहा है दोनों नंबर्स को घटाने के बाद इतना आएगा। तो जब उस सवाल को बना रहे थे तो वहां लैंग्वेज पढ़ के कुछ भी क्लियर नहीं था कि किसमें किसको घटाना है। यहां प्रॉपरली लैंग्वेज पढ़ के मुझे क्लियर है कि अपने नंबर में रिवर्सल वाले नंबर को घटाना है सर, क्योंकि पहले नंबर की चर्चा की गई है, उसके बाद रिवर्सल वाले नंबर की चर्चा की गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपने सीखा है, क्लियर हो गया कि डिफरेंस कहीं पे भी आ जाए ना तो इस पार्ट को बड़े ध्यान से हैंडल करना है। अगर मान लो कहीं डिफरेंस आ रहा है, जैसा कि केस नंबर 1 में हुआ था, पहले क्वेश्चन में हुआ था, जहां पे डिफरेंस वाला स्टेटमेंट पढ़ के ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किसमें क्या घटाएंगे, क्योंकि वहां सिंपली बोल दिया डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, कुछ क्लियर ही नहीं किया किसमें क्या घटाना है। तो वहां पे मुझे दोनों कोर्स लेने पड़े, और अगर मैं किसी भी दोनों में से एक केस से जाता तो मेरा आंसर बड़ी आसानी से आता सर, कोई दिक्कत नहीं थी, बस अपने केस के हिसाब से मुझे अपने रिलेशन को लिखने की जरूरत थी। लेकिन यहां पे प्रॉपरली अगर डिफरेंस की बात कर रहा है तो क्लियर कर रहा है कि किसके बीच का डिफरेंस भाई, तो नंबर और उसके रिवर्सल वाले बीच का डिफरेंस सर, यानी कि पहले नंबर की बात हुई है, उसके बाद डिजिट रिवर्सल वाले नंबर की बात हुई है। तो आपको अपने नंबर में डिजिट रिवर्सल वाले नंबर को यहां पे घटाना पड़ेगा। पहले कौन आया, पहले नंबर आया स्टेटमेंट में, तो पहले नंबर, बाद में रिवर्सल वाले डिजिट वाले नंबर की बात की गई है तो बाद में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में और हमेशा ध्यान में रखना, नोट करो इसको। लैंग्वेज समझ गए सर? तो फाइनली क्या कह रहा है सवाल, फाइनली मुझे पता है सवाल कह रहा है कि आप मुझे अपना नंबर फाइंड आउट करके बताओ। मान लो सवाल कहता कि रिवर्सल वाला नंबर फाइंड आउट करके बताओ, वो भी निकाल लेते हैं। मान लो सवाल कहता नंबर रिवर्सल वाला नंबर दोनों निकाल के बताओ, दोनों भी निकाल लेते सर, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब यहां पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, अपने क्वेश्चन के अंदर अपने दो इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके मदद से हमारी दो इक्वेशन निकल कर आएगी। और वो दो इंफॉर्मेशन क्लियर कट मुझे दिख रही है। क्या दिख रही है सर? पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे दिख रही है और दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहां से यहां तक दिख रही है सर। तो अब यहां पे अपने सबसे पहली इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं सर। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि आपके जो दो डिजिट के नंबर में जो दो डिजिट्स होते हैं उन दो डिजिट का सम 8 है। अब मुझे अपना कंसेप्ट क्या पता है सर? तो मुझे अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो कंसेप्ट यह कहता है कि आप अपने यूनिट प्लेस वाले डिजिट को x कह देते हो, अपने टेंस प्लेस वाले डिजिट को y कह देते हो, आपका नंबर बन के तैयार हो जाता है 10y + x। सभी को क्लियर है ये? अब सवाल ने क्या कहा, तो पहली इंफॉर्मेशन में सवाल कह रहा है सर कि आपके यूनिट प्लेस का डिजिट और आपके टेंस प्लेस के डिजिट, यानी कि आपके 2 डिजिट के नंबर में जो दो डिजिट्स हैं उनका सम 8 के बराबर है। बन गई सर हमारी पहली इक्वेशन। क्योंकि सवाल के हिसाब से बात करें तो मुझे पता है कि मैंने अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को x माना है, मैंने अपने टेंस प्लेस के डिजिट को y माना है। सवाल कह रहा है कि आपके 2 डिजिट के नंबर में जो दो डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है उनका जोड़, उनका सम 8 के बराबर है। बना लिया सर अपनी पहली इक्वेशन। क्या निकल के आई है सर? x + y = 8। ये सभी को क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करो इसको। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर
कि अगर आप अपने नंबर में रिवर्सल वाले नंबर को घटाते हो तब जाके जो आपके पास रिजल्ट आता है सर, वो रिजल्ट 18 के बराबर है। तो हर चीज यहां पे पुट कर दो। सर हमारा नंबर क्या है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से मेरा नंबर है 10y प्लस एक्स माइनस रिवर्सल वाला नंबर क्या आता है सर, तो अब हम डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हैं कि अगर नंबर को 10y प्लस एक्स बोलता हूं तो रिवर्सल वाला नंबर 10x प्लस वाई हो जाएगा। सर ये रिजल्ट कितना आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है। कर लो नोट डाउन सर, आपकी सेकंड इक्वेशन आपके सामने है। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है सर, ये है आपका 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर यहां पे 18। ये रही आपकी सर सेकंड इक्वेशन। फटाफट नोट डाउन करो। अब क्या बचा है सर, कुछ खास नहीं बचा है, अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लूंगा, एक्स और वाई निकल जाएगा। फिर नंबर पूछे, रिवर्सल वाला नंबर पूछे, दोनों पूछे, सब कुछ बता देंगे सर। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेकेंड इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं सर। तो इक्वेशन बन रही है 10y प्लस एक्स, अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, माइनस 10x प्लस माइनस माइनस वाई बराबर 18। सॉल्व करते हैं सर। तो 10y माइनस वाई 9y बन गया सर। उसके बाद प्लस x माइनस 10x माइनस 9x बन गया सर, बराबर यहां पे 18। अगर मैं यहां पे 9 को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर यहां पे 18। 9 2 18, कुल मिला के y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया सर, 2। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी x वाले टर्म को पहले, y वाले टर्म को बाद में। तो कैसे लिख देंगे सर, इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर मेरे पास कितना आ रहा है सर, 2 निकल के आ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है सर, यहां से सेकंड इक्वेशन आ रही है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। क्लियर है। तो सर दो इक्वेशन है, फटाक से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं यहां पे। तो सर अपनी दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगी, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं अपने इन दो इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मेरा वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा सर। पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगा। सॉल्व करके y निकाल लूंगा, उस y को वापस से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो x भी आ जाएगा। तो फटाफट अप्लाई करो सर। तो पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर यहां पे 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे सर, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया। y प्लस वाई 2y बराबर 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। 2 5 10, y की वैल्यू 5 के बराबर आ गई सर। तो x कैसे निकलेगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y को पुट कर दो। मान लो ऊपर वाली इक्वेशन में y को पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा सर, x प्लस वाई कितना है, 5 बराबर 8। तो यहां से x की वैल्यू 8 माइनस 5 3 के बराबर आ गई सर। तो आपने x निकाल लिया, y निकाल लिया। नंबर क्या बता दोगे, तो फटाक से अपना नंबर बता दोगे सर, 10y प्लस एक्स होगा। x और y को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो 10 इंटू वाई कितना आया है सर, 5 प्लस x कितना है, 3, कुल मिला के 50 प्लस 3 53। नंबर आपका आपके सामने है। रिवर्सल के बाद क्या नंबर बनेगा सर, तो रिवर्सल के बाद मेरा नंबर 35 बनेगा। तो अगर रिवर्सल वाला नंबर पूछता सर, वो भी आप बता सकते थे। फटाफट इतना नोट डाउन करो। अब आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे सर, सिंपल से फंडे से यहां पे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्या समझ में आ रहा है सर, कि अपने इस 2 डिजिट के नंबर के दोनों डिजिट 5 और 3 को मैं जोड़ूंगा, 8 निकल के आना चाहिए। 8 आ भी रहा था सर। और क्या कहा था कि अगर आप अपने नंबर में रिवर्सल वाला नंबर घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट कितना चाहिए सर, 18 आना चाहिए था। और 18 आता हुआ दिख भी रहा है। और यहां पे आपको क्लियर कट एक और चीज पता लग रही है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि अगर आप गलती से उल्टा कर देते, अगर आप गलती से उल्टा कर देते तो क्या हो जाता सर, 35 माइनस 53 हो जाता। तो आंसर कभी भी पॉजिटिव आता नहीं आता। तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 18 आ रहा है। तो डिफरेंस 18 आ रहा है तो क्या पता लग रहा है सर, कि मेरा पहला नंबर बड़ा वाला नंबर होगा, मेरा दूसरा नंबर छोटा वाला नंबर होगा। यानी कि एक्चुअल नंबर बड़ा है, रिवर्सल वाला नंबर छोटा है। यह इंफॉर्मेशन भी मुझे इस स्टेटमेंट में ही छिपी हुई दिख रही है सर। क्यों, क्योंकि मेरे डिफरेंस का रिजल्ट 18 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर हुआ सभी को। तो यहां पे अब किसी को यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर नंबर में रिवर्सल वाला नंबर घटाते कि रिवर्सल वाले नंबर में नंबर को घटाते। क्यों यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सवाल ने अपने लैंग्वेज के थ्रू यह क्लियर किया है कि पहले नंबर की बात हुई, उसके बाद रिवर्सल वाले नंबर की बात हुई है। तो चूंकि पहले नंबर की बात हो रही है तो हमारे डिफरेंस की सिचुएशन में पहले नंबर आएगा, बाद में रिवर्सल वाला नंबर आएगा। अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं करता
तब फर्स्ट क्वेश्चन वाले अप्रोच से चलते, लेकिन यहां लैंग्वेज क्लियर कर रहा है तो अपने इस वाले अप्रोच से ही चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अलग से नोट डाउन भी कर लेना। और आपने जो किया वो 100% सही है, यहां पे आपको साबित हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, दो चीज का डिफरेंस, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। कब आएगा? पहला वाला नंबर बड़ा रहे, दूसरा वाला छोटा रहे, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब आपने जो सिचुएशन ली है उसके हिसाब से आपका जो ओरिजिनल नंबर है सर वो बड़ा नंबर है, रिवर्सल के बाद आपका नंबर छोटा नंबर बन जा रहा है। यानी कि सर आपने जो किया था बड़े नंबर में रिवर्सल वाले नंबर को घटाना, जो कि एक छोटा नंबर है, उसी से मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। यह चीज भी यहां पे वेरीफाई होती हुई दिख रही है। सर कर लिया नोट डाउन? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा सवाल, अच्छा कंसेप्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल सर इस लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। जो हमारे कैटेगरी नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जितने होमवर्क मैंने आपको बीच बीच में दिए वो आपसे बनने चाहिए। साथ साथ यहां पे एक और होमवर्क आपका रहेगा कि कैटेगरी नंबर 2 का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख चुके हो तो अपने बुक को खोलो, जितने कैटेगरी नंबर 2 के सवाल दिख रहे हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करो और ये देखो कितने सवाल आपसे बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। बुक के सॉल्यूशन को नहीं देखना है, आपको खुद से ट्राई करके देखना है कितना आप खुद से बना पा रहे हो, कितना नहीं बना पा रहे हो। तो इससे पता लगेगा कि आपने कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से सीखा है। बाकी और भी कैटेगरी नंबर 2 के अंदर वैरायटी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbase.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।